कि भगवान आपकी माया, आपका ध्यान, आपका स्मरण, बस ये दोनों हाथ जो है हर समय मेरे बसते हैं। मैं भगवान के आगे नृत्य करता रहूं, तालियां मारता रहूं, ऐसा मेरा मन ठाकुर जी के चरणों में लगे। और जब ऐसा मन लगेगा तो भगवान की कथा में आनंद जरूर आएगा। सभी बोले हरे कृष्णा, जोर से बोले, पता लगे कि भगवान की कथा हुई है। प्रेम से बोले हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कृपा की
बस ऐसी कृपा बना के रखना। स्वयं श्री भगवान के मुख से ब्रह्मा जी के लिए कितनी सुंदर सुंदर बातें इस भागवत में बताई गई। आप लोग भी श्रवण करें कि भागवत को सुनने से कितना फल मिलता है। श्लोक आया इसमें, श्रीमद्भागवत नाम पुराणम पुराणम लोक विश्रुतः शृणायात्युक्तो मम संतोषकारगणः। लोक विख्यात श्रीमद्भागवत महापुराण का जो प्रतिदिन जो श्रद्धा से श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करता है, सुनता है,
भगवान कहते हैं यही मेरे संतोष का कारण है। और कहा नित्यम भागवतम यस्तुः पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भक्तकस्य कपिलायां दानजं च फलं मयः। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है और उसे एक एक अक्षर जो है जो हम उच्चारण करते हैं, एक एक अक्षर उच्चारण करने के साथ कपिला गौ का फल प्राप्त होता है। एक एक अक्षर। इसलिए तो हमें सुनना चाहिए। हम 18,000 श्लोक नहीं पढ़ सकते, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन लिखा है श्लोकम अर्ध श्लोकम पादम नित्य भागवतो भवम पठते शृण्वित्यासो गोशास्त्रम फलम लभ्यते। जो मनुष्य आधा श्लोक, एक श्लोक या उससे भी चौथा श्लोक का पाठ करता है या सुनता है, उसे 1000 गाय के दान का फल मिलता है। जो केवल एक श्लोक, आधा श्लोक या चौथा हिस्सा भी, एक श्लोक का थोड़ा भी आपने आकलन कर दी तो आपको 1000 गाय के फल जितना दान होता है उतना दान इसके एक अक्षर सुनने से प्राप्त होता है। तो कितना फल है। इसलिए हमें नित्य हमेशा या पठेत प्रयतो नित्या श्लोकम भागवतम सुतः अष्टदश पुराणानां फलमानोदितमानवः। भगवान कहते हैं पुत्र ब्रह्मा जी जो इस भागवत के श्लोकों का अध्ययन करता है, पवित्र चित्त होकर एक श्लोक का पाठ करता है, उसे 8-10 पुराण का फल मिलता है। यानी 18 पुराणों का फल केवल एक श्लोक से प्राप्त होता है। कितना फल है भागवत जी का। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं, बार बार श्रवण हमें करना चाहिए। नित्यम मम कथा यत्र यत्र तिष्ठति वैष्णवः कविर्वायं नारस्तते नायां नैरञ्जते सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, भगवान की कथा होती है, वहाँ भगवान विष्णु के जो बड़े बड़े पार्षद हैं, जो भगवान के भक्त हैं, प्रहलाद जी महाराज सदा उस जगह पर उपस्थित होते हैं, वहां पर विराजमान होते हैं। और कलिकाल के नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई अच्छी दवाई नहीं है। सबसे उत्तम दवाई है श्रीमद् भागवत महापुराण। और भागवत महापुराण इसलिए हम नित्य हमेशा जो कलयुग में अपने घर में प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करता है, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वो मेरा पार्षद बन जाता है, मेरे धाम में पहुंच जाता है। इसलिए हमें भगवान की वाणी को श्रवण करना चाहिए।
भगवान की कथा को सुनना चाहिए। एकाग्र चित्त होकर एक मन से हम भगवान की कथा को सुने। और मैंने कहा कि जो प्रथम श्लोक है श्री भागवत का, सच्चिदानंद रूपाया विश्वत्पात विहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जो जगत की उत्पत्ति को करने वाला है, जो जगत के विनाश को करने वाला है, जो जगत के पापों को तारण करने वाला है, तीनों प्रकार के जो ताप हैं, इस भागवत कथा को सुनने से वो सभी तापों का नाश हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। सत्य, चित्त और आनंद। यदि हम भागवत की कथा को सुनते हैं तो हमारा मन सत्य हो जाएगा। सत्य माने सत्य, चित्त, हमारा चित्त बड़ा अच्छा लगेगा और फिर हमें आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए भागवत भगवान की ऐसी कथा बार बार नहीं मिल सकती। हम मन से, एकाग्र मन से हम भगवान की कथा को सुने तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। एक समय की बात है, भागवत कथा अमृत रसपान करते हुए जो कुशल मुनिवर, शौनक आदि जो ऋषि हैं, नैमिषारण्य के दिव्य स्थान पर विराजमान हैं। और कितने ऋषि हैं? 88,000 ऋषि, एक नहीं है, 88,000 ऋषि हैं। और 88,000 ऋषि नित्य हमेशा भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं। और परम ज्ञाता सूत जी महाराज कौन 88,000 ऋषियों ने नमस्कार किया, कुशलता पूछी। और जब कुशलता पूछी कि सूत जी महाराज आप आए हैं, आपका बड़ा स्वागत है, अब आप हमें भगवान की कथाओं का वर्णन सुनाएं। कि आज जितने भी 88,000 ऋषि हैं, इनका मन भगवान की कथा सुनने का है, लेकिन सुनने के अधिकारी कौन होते हैं? भगवान की कथा को सुनने के लिए श्रोता नाम दिया गया। श्रोता माने जो सुनने वाला है, वक्ता माने जो बोलने वाला है। लेकिन श्रोता भी कैसा होना चाहिए? जो भक्ति भाव के साथ कथा सुने, जो मन से भगवान की कथा को सुनते हैं, उन्हें श्रोता कहते हैं। और जब कथा चली हो, हम बीच में अपने घर की बातें करते हैं, कभी इधर बातें करें, कभी इधर की बहू ने क्या किया, आज क्या बनाया, क्या खाया। जो खाया वो तो पेट में चला गया, और जो बनाया वो तो बनाए, अब उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। जो कथा के बीच में इधर उधर की बातें करता है, जिनकी जुबान कथा के बीच में चलती है, आपस में जो बातें करते रहते हैं, वो क्या होता है? श्रोता। एक श्रोता तो होता है जो सुपारी को काटता है, वो वैसे नहीं होते, काटने वाले होते हैं। और कई लोग जो होते हैं तीसरे नंबर के जो श्रोता हैं, घर में तो बेचैनी है, डिप्रेशन है, मानसिक तनाव है, और अमरेश्वर मंदिर में कथा चल रही है, गद्दे लगे हैं, पंखे चल रहे हैं,
पंडित जी कथा कह रहे हैं और आनंद से नींद ले रहे हैं। जब हरे कृष्णा होता फिर खड़े होते हैं कि आज की कथा कहां तक पहुंची। तो जो 88,000 ऋषि हैं नैमिषारण्य के दिव्य स्थान पर, प्रथम श्रोताओं में उनका नाम आता है। उन्होंने कथा सुनी और रामायण में किसने कथा सुनी? काकभूषणी जी के मुख से गरुड़ जी महाराज ने कथा सुनी। देखो दोनों पक्षी जाति के काकभूषणी जी में और गरुड़ जी में लेकिन श्रद्धा कितनी। काकभूषणी जी वक्ता और गरुड़ जी श्रोता। जिस कथा को भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई वो कथा आज काकभूषणी जी गरुड़ जी महाराज को सुना रहे। देखो कितना। और मन से उन्होंने कथा सुनी। इसलिए हम जब भी कथा सुने तो कथा का सार जाने, कथा को समझे कि इस कथा का कितना महत्व है, इस कथा से हमें कितना फल मिलता है। क्योंकि रामचरितमानस में दोहा आया, नाथ कितरत भयो में तब 10 सन खगराज और आयुष देशो करो अब प्रभु करो कीनो काज। हे गरुड़ जी, आज आपके दर्शन पाकर में कृतार्थ हो गया। अब आप क्या कीजिए, आपका आना कैसे हुआ यहाँ पर? तब गरुड़ जी महाराज ने कहा, सुनाओ तात जेहि कारण आयो, ओ सुनाओ तात जेहि कारण आयो, सो सब भयो तरस तब पायो, सो सब भयो तरस तब पायो, देखि परमा पावन तब आश्रम, ओ देखि परम पावन तब आश्रम, गयो मोह नाना सब भरम, गयो मोह सब नाना सब भरम। ये सुनिए, जिस कारण मैं यहाँ आया, यहाँ तो आपके दर्शन पाकर वो पूरे हो गए, बस केवल आपके दर्शन पाए वो परिपूर्ण हो गए। लेकिन इस पवित्र आश्रम में आकर, इस जगह पर आकर जितनी भी मेरे मन में बैर था, जो मेरे मन के अंदर जो मल था, इस आश्रम में आकर वो भी समाप्त हो गया। यानी कथा आप सुन रहे, लेकिन आप अमरेश्वर मंदिर में कथा सुने और इस मंदिर में कथा सुनने का अन्य जगहों से 1000 गुना ज्यादा फल है, क्योंकि भगवान का दिव्य स्थान है। और यहाँ पर आकर तो गेट के बाहर हमारा मन पता नहीं क्या क्या बोलता, लेकिन जब हम भगवान शंकर के सामने खड़े होते हैं तो उनका डर लगता है कि कहीं भगवान हम पे कुरूप ना हो जाए, कोई भगवान हमारे ऊपर कुछ हमें श्राप ना मिल जाए, इसलिए हम डर जाते हैं। इस आश्रम में आकर मैं जो है, जो मेरे मन में मैल था, जो मेरे मन में जो द्वेष भाव था, वो सब समाप्त हो गया। इसलिए सोमकाजी ऋषि कहते हैं, सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या है? अंधकार का नाश करने वाला है। जिस तरह से हम लाइट ऑन करते हैं और लाइट ऑन करने से पूरा अंधकार समाप्त हो जाता, जिस तरह से भगवान सूर्य का प्रकट होता और पूरी रात्रि समाप्त हो जाती, उसी तरह से भगवान की कथा सुनने से समस्त अंधकार का नाश हो जाता। सभी बोले हरे कृष्णा हरे। इसलिए सोमकाजी ऋषि सूत जी महाराज कहते हैं,
कि जो चित्त से, जो मन से भगवान की कथा सुनते हैं, कितना पुण्य प्राप्त हो जाता है। कलयुग के जीवों के लिए, जो इस समय घोर कलयुग चल रहा, आप देख रहे हैं, और अभी मात्र 5000 वर्ष से समाप्त हुए कलयुग के, बहुत बड़ा कलयुग है, लेकिन इस 5000 वर्ष में भी उसने अपना रंग दिखा दिया। और उस कलयुग को दूर करने के लिए और हमारे पास केवल कोई और हथियार नहीं है, केवल भगवान का नाम ही ऐसा हथियार है जो कलयुग का नाश कर सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में क्या है? केवल नाम का आधार है। आपने सतयुग देखा, त्रेता देखा, द्वापर देखा, मुनियों ने घोर तपस्याएं की, लेकिन भगवान का उन्हें भगवान के पास वो पहुंच नहीं पाए। लेकिन कलयुग के लिए लिखा है कि जो कलयुग में भगवान का नाम लेगा, थोड़ा भी वो उसके समस्त पापों का नाश हो जाएगा, सीधे वैकुंठ धाम को चला जाएगा। सूजी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, जिस समय व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह अमर कथा सुनाई, वो तब अपने परम आसन पर विराजमान थे और सभी स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेके आए। और जब देवता लोग अमृत का कलश लेके आए और कहने लगे कि महाराज, ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो, और जो भागवत कथा रूपी फल है वो फल हमें दे दो। ये जो अमृत हम ले आए स्वर्ग से, ये राजा परीक्षित को दे दो, क्योंकि राजा परीक्षित को बचाना है। तो इस अमृत, ये जो अमृत पी लेंगे तो उनकी मृत्यु नहीं हो सकती है। और जो कथा का फल है, वो कथा का फल हमें दीजिए। अमृत कथा आप सुनेंगे 8वें स्कंद में कि जो अमृत कलश निकला था, लेकिन क्या है, लिखा है भागवत में, अव्यक्तश्चेता विद्यानयोया ददोना कथा श्रीमद् भागवते वार्ता सुराणापि च दुर्लभा। सूजी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, उन देवताओं ने जो कलश लेके आए, अमृत कलश लेके आए, लेकिन वो कथा अमृत जो है, जो कथा है, वो उस अमृत से भी हजारों गुना ज्यादा फलदायक है। क्योंकि लिखा है कि भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता लोग इस कथा को सुनने के लिए पहुंचते हैं। जहां जहां पर भगवान की कथा होती है, देवता लोग अपने अप्रत्यक्ष रूप में वहां पर पधार जाते हैं। क्योंकि पूर्व काल में, पहले के समय में श्रीमद् भागवत कथा जब राजा परीक्षित ने सुनी, और राजा परीक्षित को जब मोक्ष की प्राप्ति हुई इस कथा के माध्यम से, तो ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। और उन्होंने भागवत की कथा का जब इतना फल ब्रह्मा जी ने सुना, तो उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सभी साधनों का तोल किया। जितने दान धर्म सभी का तोल किया, अन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। लेकिन क्या है, जो ये भागवत पुराण है,
ये उस तोल में सबसे ज्यादा भारी हो गया। ऐसा है भागवत पुराण। दान पुण्य जितना भी हम करते हैं उससे हजारों गुना फल जो है भागवत की कथा का सुनने से हमें प्राप्त हो जाता है। जिसमें 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, स्वयं 6 शास्त्र हैं, उपनिषद हैं और ऋचाएं हैं, अनेकों प्रकार का खंडन किया गया है। और इस विषय में जब आप द्वादश स्कंद की कथा सुनेंगे, उद्धव कृष्ण का संवाद, इसलिए हमें बार बार एक बार नहीं हम भगवान की कथा का श्रवण करें, भगवान की कथा को सुने तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि सूजी महाराज, सर्वाधिक प्रपंच से मुक्त और सदा विचरने वाले नारद जी का शंका आदि ऋषियों से कैसे संयोग हुआ, किस तरह से वो मिले उनसे, क्योंकि नारद जी का तो चलना होता था, वो एक जगह टिक नहीं सकते थे। और उन्होंने भागवत कथा का श्रवण कैसे किया? तब सूजी महाराज कहते हैं, ऋषि जन मैं आपको भक्ति में कथा सुनाता हूँ। जिस तरह से देव ऋषि नारद ने कथा का श्रवण किया उसे आप सुने, क्योंकि नारद जी एक जगह बैठ नहीं सकते हैं और उन्होंने 7 दिन तक भगवान की कथा कैसे सुनी, किस तरह से उन्होंने भगवान की कथा का श्रवण किया। ये जो 4 ऋषि कुमार हैं, जिनका मन निर्मल स्वच्छ आनंददायक है, नारद जी भ्रमण कर रहे थे, कभी मृत्युलोक में, कभी आकाश में, पाताल में। चलते चलते नारद जी यहाँ पर आए, मृत्युलोक में आए और नारद जी बड़े उदास भाव थे। उन शंकादि ऋषियों ने पूछा, देव ऋषि नारद जी आप इतने उदास क्यों हैं, क्या बात है? आप तो कभी इतने चिंता आतुर होते नहीं, और इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं नारद जी, और कहाँ से आपका आगमन हुआ? नारद जी आप तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी धनाढ्य व्यक्ति का पूरा धन कोई चोर चुरा के ले जाए और वो खाली हो जाए, उसी तरह से आपका भी रूप चेहरा इस समय लग रहा है। कारण बताए देव ऋषि नारद जी। तब देव ऋषि नारद ने कहा, अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वां सर्वामित्यहं पुष्करं च प्रयागा काशी च गोदावरी तथा हरि क्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगसेतु वंदनम् एवमादिशति तस्यानां भ्रमणं चयते मया। नारद जी ने कहा है, चिरंजीवियों, मैं सभी लोगों को, सब लोगों को छोड़कर पृथ्वी लोक में आया। मैंने सोचा ये बहुत अच्छा लोक है, जहाँ पर गंगा, यमुना तीर्थ, प्रयाग, काशी, मथुरा, ये सभी तीर्थ इस भूमि पर हैं। गोदावरी, हरिद्वार आदि तीर्थ क्षेत्र इस नदी, इस जगह पर है। सेतु बंधु, रामेश्वर जैसी जगह मैं अनेकों तीर्थों पर भ्रमण करता रहा,
लेकिन कहीं भी मुझे संतोष नहीं मिला। बस बेचैनी बनी रही। इस अधर्म के कलयुग ने सभी को जकड़ के रखा है। इस समय पृथ्वी से सत्य, शौच, दया, तप, दान ये सभी धीमे धीमे लुप्त हो रहे हैं। लोग केवल अपना पेट पालने के लिए लगे हैं और जो अपने को साधु संत कहते हैं केवल पाखंड दिखाते हैं, पाखंड में चल रहे हैं। वो तो है कि हम साधु संत हैं, लेकिन दिन में घूमे फिरे, रात को मदिरा पिया, जुआ खेला। एक दूसरे के साथ विश्वासघात करते हैं, कोई सत्य नहीं बोलता। अधिकांश घरों में महिलाओं का साम्राज्य है। ये सुनना आदि ऋषियों, इस कलिकाल में कई लोग जो हैं वो मठों के अधिकारी बन गए, मंदिरों के अधिकारी बन गए कि बस ये मेरा ही है। लेकिन मंदिर किसी का वास था। यदि मैं कहूँ अमरेश्वर मंदिर मेरा है, आपका है, पता नहीं कितनी पीढ़ियां यहाँ से चले गई और कितने आगे चलते रही, ये किसी का नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतना मैं है कि ये मेरा ही है। अरे वे दूसरा किसी का नहीं है, इस नदी का। तो देव ऋषि नारद जी यही बात कर रहे हैं, कैसे लोग मैंने देखे मृतलोक में, कलयुग में। इस तरह कलयुग के दोषों को देखता हुआ मैं यमुना तट पर गया। और यमुना कहाँ है? कहाँ बहती है? भाखड़ा में। भाखड़ा में नहीं है, यमुना बहती है वृंदावन में। जब मैं उस यमुना के तट पर गया तो भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी लीलाएं हो चुकी थी। मुनिवर मैंने वहां पर क्या देखा, एक बहुत बड़ा आश्चर्य मैंने देखा। बड़ा आश्चर्य। ऋषियों ने कहा कौन सा आश्चर्य? देव ऋषि नारद कहते हैं कि मैंने एक आश्चर्य देखा कि एक युवती तट पर बड़े ही किन भाव से बैठी है और उसके पास दो वृद्ध अचेत अवस्था में पड़े हैं, लंबी लंबी सांसें ले रहे, लंबे लंबे सांस खींच रहे। वो स्त्री जो है उन दोनों वृद्ध पुरुषों की सेवा में लगी, उनको चेतन करने का, कि कभी उनको होश आए, कभी चेतन हो जाए, कभी उनको हवा दे रही, कभी उनको पानी पिला रही। वो स्त्री उन पुरुषों की ऐसी हालत को देखकर बार बार रो रही, आंखों में आंसू। और अन्य जो स्त्रियां थी वो उनके चारों तरफ बैठे। मैंने दूर से चित्रण देखा। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि मैंने दूर से देखा। कौतूहलवश में उनके पास गया और जो युवती थी वो मुझे देखकर खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर कहने लग गई। उस युवती ने देव ऋषि नारद से कहा, भोगो साधो तीक्ष्णाया मम चिंतत नाशया दर्शनम एव लोकस्याया सर्वव्याघ्रो हरो पापम्। उस वृद्धा ने कहा, उस युवती ने कहा, ये महात्मा
कृपया क्षण भरी आप फेरे भोगो, आप कहां जा रहे, रुके आप और मेरी चिंता का नाश कीजिए। आपके दर्शन से सभी संसार के पापी भी तर जाते हैं। आपके दर्शन से मेरे मन को थोड़ा सा संतोष मिला। जब मनुष्य का भाग्य का उदय होता है तो किसी न किसी संत के दर्शन होते हैं, किसी न किसी सद्गुरु के दर्शन होते हैं, ये निश्चित है। जब हमारा भाग्य अच्छा होना होता होगा, कोई ना कोई सलाह देने के लिए पहुंच जाए और ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। भगवान ऐसे नहीं आएंगे जो पीतांबर वस्त्र धारण करके, पता नहीं वो भिखारी के रूप में आते हैं या किस रूप में आते हैं। लेकिन जब भाग्य का उदय होता है तो किसी न किसी का समावेश हमें मिलता है। नारद जी कहते हैं कि तब मैंने उस युवती से पूछा कि तुम कौन हो, और ये पुरुष जो दो पुरुष हैं कौन है, ये तुम्हारे क्या लगते हैं, और जो ये देवियां हैं तुम्हारे पास से कौन है, तुम कहां की रहने वाली हैं। तब उस देवी ने कहा अहम भक्तिरीतम ख्यातो इमो में धन में ममः ज्ञान वैराग्यम तलो यानो योगिनाम च जादरे मया। उस युवती ने कहा ए साधु, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों पुरुष, ये जो वृद्ध हैं ये मेरे पुत्र हैं, ये और कोई नहीं, जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। समय के फेर में मां जवान है और बच्चे बूढ़े। कलयुग का ये दृश्य साक्षात है कि बेटे बड़े लगते हैं लेकिन मां जवानी में कलयुग ने हमें घेर रखा है। और जितनी भी ये देवियां हैं, ये गंगा यमुना सभी देवियां मेरे साथ हैं, सब मेरी सेवा के लिए यहाँ पर आई है। लेकिन इन देवियों की सेवा से भी मुझे सुख नहीं मिल रहा। सुख इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मैं जवान हूँ और मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य जो है यहाँ पर मूर्छित अवस्था में, बेहाल अवस्था में, और माँ के सामने पुत्र इस अवस्था में हो तो माँ कभी सुखी नहीं रह सकती। यही मेरी दशा का कारण है। लेकिन मुझे शांति प्रदान नहीं होती। मातन में कई देशों में गई, कई जगह पर मैं गई, मेरा जो जन्म हुआ उत्पन्नम द्रविणम साहा वृद्धि कर्नाटके यदः वाचितम महाराष्ट्रे कूटते निर्णितो भवा। ये साधु, द्रविड़ देश में मेरा उत्पन्न हुआ, मेरी उत्पत्ति द्रविड़ देश में हुई और कर्नाटक में बड़ी बड़ी में, महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई। लेकिन जैसे मैं गुजरात में आई, सौराष्ट्र में आई, वहां पे बुढ़ापे ने मुझे घेर लिया। भगवान, वहां के घोर कलयुग के प्रभाव के कारण चिरकाल तक की अवस्था में पड़ी हूँ। लेकिन क्या हुआ, जब मैं गुजरात से निकली और कहाँ आई, वृंदावनम पुनानाम नवीनम चासुरूपिणम मया यद योद निदेदिमाना कर्णम चाप्रतिते मया। जैसे भी गुजरात से निकली और वृंदावन में आई तो वृंदावन में मेरा बुढ़ापा समाप्त हो गया और जवानी की अवस्था मिल गई। ऐसा है वो वृंदावन धाम। बोल वृंदावन धाम की जय। इसलिए साधु, मैं वृंदावन में आई, मैं तो परम रूपवती हो गई।
लेकिन मेरे दोनों पुत्रों की कोई स्थिति बदली नहीं, वो वैसे पड़े हैं, अचेत भाव में पड़े। इनका बुढ़ापा हो गया, इसी कारण मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मां होकर मां तारुणी और बेटे बुढ़ापे में, ये सबसे बड़ा दुख है। मन में शोक होता है, दुख होता है। आप तो बुद्धिमान हैं, आप निराकरण कीजिए। ये साधु हे महात्मा, अब तुम ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। सूजी कहते हैं ये शौनकादि ऋषियों, नारद जी क्षण भर में तब नहीं रुके वहां पर और वहां से जाने लग गए। तब नारद जी ने कहा, देवी तुम सावधान होकर सुनो, कलयुग है, ये कलयुग है, और इस कलयुग में सदाचार हर समय गायब हो जाएगा। दया धर्म ये सभी लुप्त हो जाएंगे। जो संत लोग होंगे, जो पाखंडी लोग होंगे, उनका प्रचार प्रसार खूब चलेगा, लेकिन जो अच्छे लोग होंगे, जो सत्य पर चलेंगे, उनका हर समय दमन होगा। इतनी बात सुनकर देवी की आंखों में आंसू, सोच रहे कि बस आप मेरे पुत्रों को जीवित कर दिए, ये जो अचेत अवस्था में, इनको आप सही कर दीजिए, ये फिर से अपनी अवस्था में आ जाएं, तारुण्य अवस्था में आ जाएं। और वृंदावन वो धन्य है जहाँ भक्ति देवी हर समय विराजमान है। लेकिन इस वृंदावन में भी तुम्हारे पुत्रों का कोई यहाँ पर ग्राहक नहीं है, ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है, इनका बुढ़ापा दूर नहीं हो सकता। क्योंकि जो वृंदावन है ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। इन्होंने अनेकों प्रकार की लीलाएं वृंदावन में की, और वृंदा नाम तुलसी का, जो जलंधर की पत्नी हुई थी वृंदा, उसी का नाम तुलसी है। और जो ब्रिज है वो 84 कोष में बसा हुआ है। इसलिए हमारे जितने भी विद्वान हैं उनको वृंदावन कहते हैं, क्योंकि वृंदावन तुलसी और वन मने जहाँ तुलसी के वृक्ष लगे हो, उसी को वृंदावन कहा जाता है। जहाँ पर गौ मैया निवास करती हैं, उस जगह को गोकुल कहा जाता है। ये वज्र भूमि बड़ी धन्य है, जिस भूमि पर स्वयं भगवान की लीलाएं हुई। आज देवी की बात सुनकर भी देव ऋषि नारद का मन सोच में पड़ गए कि किस तरह से इनके बेटों का जो ज्ञान और वैराग्य है, किस तरह से इनका जो बुढ़ापा है दूर हो जाएगा। लेकिन जो मन से, जो भाव से भगवान के बीच में घुस जाते हैं, कथा के बीच में घुस जाते हैं, और एक शब्द भी उनके कानों में पड़ जाता, उनका अवश्य जो बुढ़ापा है, जो ज्ञान वैराग्य है, वो समाप्त होकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आजकल क्या है, हमें मिला है जीवन, लेकिन जीवन इतना कम है हमारे पास कि अभी हम श्वास ले रहे हैं और बोलते बोलते श्वास बंद हो जाए तो जय श्री राम हो जाएगा। क्योंकि कलयुग में केवल आयु है बहुत क्षीण हो गई, कम आयु है। कितनी आयु है?
केवल 120 साल की आयु है। कल 120 साल मनुष्य की आयु है, लेकिन आप सभी बैठे हैं, कोई 120 साल तक गया आज तक? कोई नहीं जा रहा। और भारत की तो आयु कितनी है? केवल 50 साल रह गई। मात्र 50 साल हमारे देश की आयु, 970 आयु है, यानी हमारी जो जीवन लीला है वो 50 साल की है। और उसके बाद कब घंटी बजे ये पता नहीं। इस 50 साल में हमें अच्छा भी करना है, भगवान की प्राप्ति भी करनी है, भगवान का भजन भी करना है, भगवान का गुणगान भी करना है। और जब हम भगवान का भजन करेंगे, जब भगवान का गुणगान करेंगे, तो हमारा जीवन देखो सार्थक होता कि नहीं होता। ये ध्यान रखना, जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान का नाम लेता है, जो दोनों हाथों से अपने हाथ से ताली बजाते हैं कि आकर आपने ऐसे ताली बजा दी, हो सकता कोई रेखा हमारे हाथ में ना हो, और भगवान के कथा में बैठकर ताली बजाते हो तो रेखा हमारी आ जाती है। इसलिए भाग्य का उदय हो जाता है जो भगवान की कथा को सुनता है, और भगवान की कथा में जो भगवान के भजन सुनता है वो इस महाजाल से लांघ कर सीधे वैकुंठ में चला जाता। सभी बोले हरे कृष्णा, प्रेम से बोले हरे कृष्णा, एक बार जोर से बोले हरे कृष्णा। लगी लगन मत तोड़ना, लगी